हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिया की काफी बड़ी कंपनी में एक अच्छी सी पोस्ट पर नौकरी लग जाती है। जिया बहुत ज्यादा खुश होती है और घर जाकर अपने माँ सुधा और पिता मनोज और बहन कंचन से अपनी खुशी बताते हुए कहती है, माँ, पिताजी, आज मेरा सपना पूरा हो गया। आखिरकार मुझे वो नौकरी मिल ही गई जिसका मुझे कब से इंतजार था। पता है, मैंने इस नौकरी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। हाँ बेटा, तेरी मेहनत हमसे कहाँ ही छिपी है। हमने रात रात में भी पढ़ाई करते हुए तेरी अच्छी नौकरी लग जाए, इसके लिए हमने प्रार्थना की है। अब हमारी भी थोड़ी टेंशन दूर हो गई है। मैं भी यही सोचता रहता था कि अगर तेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी फिर हमारे घर को तू ही संभालेगी। अब तक मैं अकेला घर संभाल तो रहा था, लेकिन अब कुछ दिनों से मुझे काफी ज्यादा कठिनाई हो रही थी। माँ, मेरी नौकरी मिलना आपकी प्रार्थना का असर नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत का असर है। मैंने ना दिन देखा ना रात देखा, बस पढ़ाई करती रहती थी। और पिताजी, मेरे कमाने से पहले भी तो घर चल ही रहा था ना। अब मैं कुछ कमाने क्या लग गई? आप तो फ्री होना चाहते हो। कंचन, तुम काफी देर से चुप हो, क्या बात है? तुम मेरी खुशी से खुश नहीं हो? ये कैसी बात कर रही हो जिया तुम? अरे, तुम्हारी इतनी अच्छी नौकरी लगी है, सबसे ज़्यादा तो मुझे ही खुशी हुई है। अगर मेरा उस दिन एक्सीडेंट नहीं होता और मैं अपाहिज नहीं होती तो आज मैं भी तुम्हारी तरह कुछ अच्छा करती। रहने दो कंचन, मैंने जितनी मेहनत की है ना, तुम उसकी आधी भी नहीं कर पाती। खैर, मुझे क्या। नौकरी मिलने के बाद तो जिया के तेवर ही बदल गए थे। अब जिया अपने परिवार वालों को कुछ समझती ही नहीं थी। एक शाम जिया आराम से सो रही होती है, तभी जिया की माँ सुधा उसके पास जाती है और जिया से कहती है, बेटी, कुछ पैसे चाहिए थे। वो क्या है ना, घर में ज़रूरतों का सामान सब कुछ ख़त्म हो गया है, राशन भी भरवाना है। तेरे पिताजी का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो कुछ पैसे चाहिए थे। फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, और वैसे भी मेरे अपने ही बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। बेटा, घर के राशन लाना फालतू कैसे हो गया? तूने जो इतना महंगा अपने कमरे में एसी लगवाया है, जो पेट भरने से ज़्यादा सस्ता है क्या? माँ, आप मेरे पैसों पर नजर मार रहे हो। मैंने इतनी मेहनत की है और मेहनत करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके आप लोगों में मैं बस ऐसी बांट दूं। अगर आपको पैसे चाहिए तो खुद कमाओ। बेटा, हमारा क्या होगा? अब तू हमारा सहारा बन रही थी और तू ही ऐसे बोलेगी तो हम क्या करेंगे? तेरे पिताजी ने इतना पढ़ाया है तुझे और तुम वो सब आप देखो, और मैं क्या आप सबको अब सारी जिंदगी संभालूं? अब आप मेरे कमरे से बाहर जाओ, मुझे नींद आ रही है। सुधा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिया अब अपने माता पिता की जरा से भी मदद नहीं करती है, पैसे कमाती है और खुद पर ही खर्चा करती है। मनोज की तबीयत खराब रहने लगती थी, इसीलिए अब वो भी काम पर नहीं जा पा रहा था। घर में खाने को लेकर भी काफी परेशानी आ रही थी। ये सब देखकर कंचन खुद से कहती है, माँ पिता ने मेरा इतना ख्याल रखा है, कभी मुझे अपाहिज महसूस होने नहीं दिया है। जिया ने हमें ऐसे छोड़ दिया तो क्या हुआ? मैं तो अपने माँ पिताजी को संभाल सकती हूँ ना। दिन पे दिन घर के जैसे हालात हो रहे हैं, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। कंचन अपने परिवार को ऐसे परेशानी में देखकर रह नहीं पाती है और अब वो कुछ पैसे उधार लेती है, जिनसे वो एक रेहड़ी पर आलू के पराठे बेचने का काम शुरू करती है। कंचन के बनाए आलू के पराठे में काफी स्वाद था, इसीलिए लोग वहां आना पसंद करते थे। ऐसे ही एक दिन कंचन आलू के पराठे बना रही होती है, तभी एक सोहन नाम का आदमी आता है और कंचन को इतनी मेहनत करते हुए देखकर बोलता है, आप अपाहिज हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको काम करने की क्या जरूरत है? आपके परिवार वाले क्या आपकी मदद नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है, मेरे परिवार वाले तो मेरी काफ़ी मदद करते हैं, लेकिन अब हालत कुछ ऐसी हो गई है कि मेरे पिताजी इस हालत में नहीं है कि अब वो भी कोई काम कर सके, और घर को चलाने के लिए तो किसी न किसी को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना। मुझे आपको देखकर सच में आपको देखकर प्रेरणा मिल रही है। मुसीबतें सबकी जिंदगी में होती हैं और जो लोग मुसीबत से हार मानते हैं वो मुसीबत को गले लगाते हैं, लेकिन आपने तो मुंह तोड़ जवाब दिया है। वाह! ज़रूरी नहीं है कि मुझे ही ज़्यादा परेशानी हो, हर किसी को अपनी परेशानी बड़ी ही लगती है। कुछ लोगों की तो सच में बड़ी भी होती है।
बस कोशिश करते रहना चाहिए। वैसे मैं यहाँ आपके पराठे की तारीफ सुनकर ही आया था। धीरे धीरे कंचन ही सब कुछ करने लगती थी, अपने परिवार को संभालती है। ये सब देखकर जिया को बहुत ज्यादा जलन होती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। मैं यहाँ इतनी मेहनत करके तब ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ और ये अपाहिज ने कुछ नहीं किया, फिर भी सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। जिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपनी बहन के काम में रुकावट डालना शुरू कर देती है। एक दिन जिया कंचन के पास जाती है। बहुत थक गई होगी ना तू? अरे जिया, तुम यहाँ मेरी रेडी के पास क्या कर रही हो? अच्छा, यहाँ अपनी बहन को देखने आई हो कि वो कैसे काम करती है? हाँ, कैसी बात कर रही हो कंचन तुम? मैं क्या अपनी बहन की मदद के लिए नहीं आ सकती अब? हाँ बिल्कुल आ सकती हो, बल्कि मुझे तो अच्छा ही लगा कि तुम यहाँ आई हो। अब घर को संभालना था। माँ पिताजी ने कितना कुछ किया है हमारे लिए, तो उनके लिए मैं जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ। मुझे सुनकर अच्छा लगा। अच्छा, तुम थक गई होगी ना बहुत ज़्यादा? थकी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे बाथरूम जाना है। जिया, मैं जब तक बाथरूम से आती हूँ तब तक तुम यहाँ रुक सकती हो क्या? हाँ हाँ, अब बिल्कुल, मैं यही हूँ। कंचन बाथरूम के लिए जैसे ही जाती है, जिया उसकी रेहड़ी को नाली में गिरा देती है। बहुत उड़ रही थी ना, मुझे पैसों का घमंड दिखा रही थी, अब देखो घमंड। कुछ देर बाद वहां कंचन आती है और अपनी रेहड़ी को पानी में देखती है तो जिया से कहती है, ये क्या किया जिया? मेरी रेहड़ी नाली में गिर गई और तुम यहाँ खड़ी हो। पता नहीं कैसे नाली में गिर गई। मैंने संभालने की कोशिश भी की थी, लेकिन नहीं संभाल पाई। मुझे माफ कर दो कंचन, तुमने मुझे कोई काम दिया और मैं वो भी ठीक से नहीं कर पाई। कोई बात नहीं जिया, तुम रोना बंद करो, गलती से हो गया, कोई नहीं, छोड़ो अब। जिया बार बार रुकावटें पैदा कर रही थी, लेकिन कंचन भी हार नहीं मान रही थी। कंचन की सफलता का शोर जिया को सोने नहीं दे रहा था। जिया को हर वक्त बस कंचन पर गुस्सा ही आ रहा था। इसीलिए अब जिया घर छोड़ने का फैसला ले लेती है और अपने परिवार वालों से कहती है, अब मैं अच्छा कमाती हूँ, सब सही चल रहा है और आप लोगों को भी कंचन संभाल ले रही है, तो अब मैं इस घर से जा रही हूँ। जिया की बात का कोई जवाब तक नहीं देता है, क्योंकि जिया ने ही जब अपने माता पिता की मदद नहीं की तो अब वो किस उम्मीद से वहां रुके। जिया अब अपने परिवार से ही अलग हो जाती है और कंचन सफलता की सीढ़ी चढ़ती जाती है। आरुषि और कुणाल दोनों की नई नई शादी हुई होती है, जिसके बाद वो दोनों हनीमून के लिए मनाली जाते हैं। वहां जाने के बाद जब वो दोनों बर्फीली पहाड़ी पर साथ में फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं, तब अचानक से कुणाल का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कुणाल, नहीं, तुम मुझे इस अनजान शहर में अकेले छोड़कर नहीं जा सकते कुणाल। अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और तुम इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ रहे हो, ऐसा मत करो कुणाल। लेकिन असलियत तो ये थी कि अब कुणाल फिर कभी नहीं लौट सकता था। आरुषि का शहर में कोई नहीं था, क्योंकि कुणाल अनाथ था और आरुषि के माता पिता ने उसे बचपन में ही अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। आरुषि मनाली की सड़कों पर ठंड से कपकपाती हुई चलती है, तभी उसे एक मोमोज स्टॉल में एक बुजुर्ग पति पत्नी देखते हैं। रविंद्र जी, ये लड़की कितना कांप रही है। अरे, रो रही है, लगता है कि ये किसी मुसीबत में है। चलिए देखते हैं। हाँ शारदा। रविंद्र और शारदा आरुषि को अपने मोमोज स्टॉल में लेकर जाते हैं और उसे मोमोज खिलाते हैं, जिसके बाद आरुषि उन्हें कुणाल की मौत के बारे में बताती है। तुम्हारे पति के साथ जो हुआ उसके बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा बेटा, माफ करना हमें। नहीं काका जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अब जो हो चुका है उसे वापस थोड़ी ला सकते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब से हम दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। तुम हमारे साथ यहाँ मनाली में ही रहोगी। लेकिन काकी जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं बेटा, 4 साल पहले हमें हमारी बेटी यहाँ मनाली में अकेले छोड़कर चली गई, किसी अमीर आदमी के साथ शादी करके, और उसके बाद हमारा हाल तक नहीं पूछा। प्लीज हमारी बेटी बनकर रहो, तुम हम पर बोझ नहीं बनोगी, तुम तो हमारा जीने का सहारा बनोगी बेटा। शुक्रिया काका जी, काकी जी,
आप दोनों सच में बहुत अच्छे हो। और तुम भी बेटा। आरुषि अब रविंद्र और शारदा के साथ रहने लगती है। उन दोनों के साथ रहते हुए वो मोमोज बनाना सीख लेती है और फिर कुछ ही महीनों बाद वो रविंद्र और शारदा को आराम करने को कहती है और खुद ही मोमोज बनाकर बेचने लगती है। जब रविंद्र और शारदा आरुषि के हाथ के बने चिकन मोमोज चख कर देखते हैं तभी अरे वाह आरुषि बेटा, तुम्हारे हाथ के बने ये चिकन मोमोज तो वाकई में काफी स्वादिष्ट और मजेदार बने हैं। हाँ ऋषि बेटा, ऐसे चिकन मोमोज तो हम भी नहीं बना सकते। तुमने इन्हें अपने स्टाइल में बनाया है और बहुत बढ़िया बनाया है। मज़ा ही आ गया सच में। धन्यवाद काका जी काकी जी, आप दोनों से ही सीखा है मैंने जो भी सीखा है। आरुषि के आने के बाद तो अब रविंद्र और शारदा के मोमोज स्टॉल की खूब प्रगति होने लगती है। दिन भर ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है और साथ ही आरुषि के चिकन मोमोज सबको बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या चिकन मोमोज है। मोमोज हो तो ऐसे, वही कमाल के मोमोज बनाए हैं आरुषि तुमने। मुझे तो और 2 प्लेट खाने की इच्छा हो रही है। और मुझे भी मन तो करता है कि बस दिन भर ये चिकन मोमोज ही खाते रहें, क्योंकि इन्हें कितना भी खा लो मन ही नहीं भरता। धन्यवाद भाई साहब, ये लीजिए आप दोनों के एक्स्ट्रा प्लेट चिकन मोमोज। आरुषि बेटा, तुम हमारे जीवन में लक्ष्मी बनकर आई हो। सच में बेटा, तुम्हारे शुभ कदम पड़ते ही हमारे मोमोज स्टॉल की इतनी तरक्की होने लगी है। ये सब केवल तुम्हारे कारण ही मुमकिन हो पाया है बेटा। मनाली में रहने वाला एक डॉन युवराज सिंह जब आरुषि को देखता है तब उसे आरुषि से प्यार हो जाता है। वो अपने गुंडों के साथ मोमोज स्टॉल पर जाकर आरुषि को प्रपोज करते हैं। तभी नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। निकल जाओ यहाँ से और आइंदा फिर कभी यहाँ मत आना। ओ मैडम, आप युवराज सिंह का प्रपोजल ठुकरा रही हो। वो युवराज सिंह जिसका नाम सुनकर हर कोई कांप उठता है। होगी तुम कहीं के डॉन, लेकिन मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। अब निकलो यहाँ से, ग्राहकों को मुझे मोमोज बेचना है। युवराज उस दिन चुपचाप वहां से निकल जाता है, लेकिन अब वो रोजाना आरुषि को तोहफे भेजने लगता है और रोजाना मोमोज के स्टॉल पर आकर उसके सामने जबरदस्ती शादी की बात करने लगता है। एक दिन गुस्सा होकर आरुषि उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिसके बाद तूने मुझे थप्पड़ मारा? तेरी इतनी हिम्मत है? तोड़ दो इस खटारे मोमोज स्टॉल को। नहीं, इस मोमो के स्टॉल को मत तोड़ो, मत तोड़ो, मत करो ऐसा नहीं। युवराज के आदमी आरुषि के मोमोज स्टॉल को तोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। रविंद्र और शारदा को बहुत दुख होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण मोमोज का स्टॉल टूट गया, वो हाल हो गया इसका। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, तुम्हारे कारण कुछ नहीं हुआ है। हाँ बेटा, गलती उस युवराज की है, हमारी नहीं। तुमने उसे थप्पड़ मारकर बहुत सही किया। हाँ, लेकिन आप दोनों अब चिंता मत कीजिए। मोमो स्टॉल टूट गया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। पापा जी, आपके पास साइकिल है ना? मैं साइकिल पर मोमोज बेचूंगी। अपना नया साइकिल चिकन मोमोज ढाबा खोलूंगी, देखना आप। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। आरुषि रविंद्र की उस पुरानी साइकिल को साफ करके सजाती है और मनाली की बर्फीली सड़कों पर जा जाकर गर्मा गर्म स्टीम्ड और फ्राइड चिकन मोमोज बेचती है। मोमोज मोमोज, स्वादिष्ट चिकन मोमोज, एक बार खाओगे तो दोबारा लौट कर जरूर आओगे। मोमोज मोमोज, चिकन मोमोज। आरुषि, मोमोज स्टॉल बंद होने के बाद भी तुमने हिम्मत हारे बगैर साइकिल चिकन मोमोज ढाबा खोला। तुम्हारा ये जज्बा देख बहुत खुशी हुई। ऐसे ही तरक्की करती रहो। धन्यवाद भाई साहब। आरुषि अब साइकिल पर चिकन मोमोज बेचकर खूब तरक्की करने लगती है और उसे यूं कठिनाइयों का सामना करके जीवन में आगे बढ़ते हुए देख युवराज को बहुत जलन होती है। मेरे प्रपोजल को ठुकरा कर अब यह आरुषि सरेआम साइकिल पर मोमोज बेच रही है। नहीं, मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगा। इसे मैं इसके गुनाह की सजा देकर ही रहूंगा। रात में जब आरुषि साइकिल पर मोमोज बेचकर वापस घर की ओर जा रही होती है, तभी उसके रास्ते के बीच युवराज आ जाता है और वो उसकी तरफ बंदूक तानता है। ये तुम क्या कर रहे हो? दूर हो जाओ। नहीं, बहुत हुआ तेरा नाटक। तुझे मैं खुशी से जीना ही नहीं दूंगा, क्योंकि तूने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे ठुकराया। युवराज, प्लीज मुझे मत मारो, बंदूक मत चलाना। युवराज,
मैं तुमसे विनती करती हूँ। युवराज बंदूक का ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर रविंद्र और शारदा पुलिस के साथ पहुंच जाते हैं और पुलिस युवराज के हाथ से बंदूक छीन लेती है। तुम पुलिस वालों की इतनी हिम्मत! छोड़ो मुझे, छोड़ो! पुलिस वाले युवराज को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और आरुषि रविंद्र और शारदा के गले लगती है। बस बेटी, रो मत, हम आ गए हैं ना, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, हमने युवराज को बंदूक लेकर इस तरफ आते हुए देखा और हमें समझ आ गया कि वो जरूर तुम्हें परेशान करने ही जा रहा है। इसीलिए हमने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया और अपने साथ लेकर आ गए उन्हें। धन्यवाद माँ पापा जी, आप दोनों नहीं होते तो आज वो युवराज मुझे मार ही देता। हमारे होते हुए हमारी बेटी को कोई कुछ नहीं कर सकता। चलो अब घर चलते हैं। समय के साथ आरुषि साइकिल पर चिकन मोमोज बेचकर ढेर सारे पैसे जुटा लेती है और अपना एक बड़ा चिकन मोमोज ढाबा खोलती है, जिसका नाम वो मनाली A1 चिकन मोमोज ढाबा रखती है। और इस प्रकार वो अपने जीवन में खूब आगे जाती है और प्रगति करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।